स्टार्ट हो चुकी है क्लास। चलो भाई, तो मैथ पढ़ रहे थे इस टाइम। मैं थोड़े से इसको मिटा लूं, अच्छे से सफाई कर लूं। क्या पढ़ रहे थे बाबू मेरे? मैथ्स। मैथ्स में हम इस क्लास में, सुबह की क्लास में हम मैथ पढ़ रहे थे जिसका नाम था समांतर श्रेणी। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर को पढ़ा चुका हूं। 3 लेक्चर को पूरा कंप्लीटली डाल दिया हूं, जाकर डिस्क्रिप्शन में देखो। और बाकी बात, इससे पहले मैंने 4 चैप्टर को पढ़ा, 1 2 3 4, ये लगातार 4 चैप्टर का पढ़ाई हो चुका है। और आज मैं हूं जो 5वां चैप्टर में, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, ये याद रखना भैया। चैप्टर का नाम समानांतर श्रेणी। लेक्चर नंबर ये भैया है तीसरा। लेक्चर नंबर क्या है? तीसरा। इससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया था वो भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए भैया। पहला पद, सर्वांतर पद और अंतिम पद निकालने के लिए बता चुके हैं। बाकी बात अगर पूछा जाएगा भैया 3 8 13 ... 18वां पद बताओ, तो ये भी तुम बता दोगे, ठीक है। अगर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहाँ पर किसका मान है भैया? ए का मान 3, डी का मान 5 और एन का मान 18 निकालने क्या बोला? ए एन। ए एन का फॉर्मूला कैसे अर्जित? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला बोले थे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकलेगा। या तो इसी को, ये इसमें एन दिया हुआ है, ए एन का मान पूछ रहे हैं, लेकिन अगर इसी की जगह मैं दे दूं 3 5 7 ... 81 का स्थान क्या होगा? स्थान क्या होगा? तो भैया तुमको यहाँ पर क्या हुआ? ए का मान दिया हुआ 3, डी का मान दिया हुआ 2, एन का मान नहीं पता, ए एन का मान दिया हुआ तुमको 81। अब इसके अकॉर्डिंग एन का मान निकाल लेते हो तुम सब। लेकिन इसी को अगर बोला जाए अंतिम से, बोलेगा अंत से 18वां पद ज्ञात करें, अंत से 9वां देते हैं, 9वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इसी संख्या को अंतिम से कितना पद बोल रहा है निकालने के लिए? 9वां पद। तो इसको बताए थे क्या करना है कि भैया 81 पहले लिखना है और 2 कम करने जाना है। 81 में से 2 कम किया कितना? 79। 79 के बाद क्या आ जाएगा? 77 ... कितना? 9वां पद। कितना? 9वां पद। तो इसमें कैसे निकलेगा? तो इसका ए का वैल्यू हो जाता है 81 और डी का वैल्यू हो जाता है -2 और एन का वैल्यू हो जाता है 9 और ए एन इसमें हमको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। ये चीज हम कर चुके हैं, ये चीज हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये भी कर 1 मिनट रुक जाओ। ये चीज हम क्या कर चुके हैं। बाकी बात दूसरा और क्या कर लिए कि भैया यदि किसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब एपी ज्ञात करे यदि 16वां पद 38 और 11वां पद 12 हो, तो इसके द्वारा ए और डी का मान निकाल लेंगे। भैया ए और डी का मान निकाल गया तो समांतर श्रेणी आराम से हम निकाल चुके हैं। आराम से निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं कि नहीं? ये भी क्लास हम अच्छी तरह से कर चुके हैं भैया, इसको कंप्लीटली कर चुके हैं, क्लियर। और उसके बाद जो हम अगला क्लास किए थे कि भैया 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? 7 से विभाजित होगी, मुझे ये बताओ। तो क्या करोगे, कैसे इसका सॉल्यूशन करोगे? तो मैंने बोला पहले 3 अंक का एगो कोई संख्या लो। पहला वाला संख्या कौन होगा? देखो, एक तो जाएंगे भैया हम 100 से ऊपर जाएंगे। अब बाकी बात कहाँ तक? सॉरी, 3 अंकों का ना बोला, हाँ 100 से ऊपर जाएंगे कहाँ तक? ... 999 तक। इसका चर्चा हम कर चुके हैं, इसका हिसाब अच्छे से हम बना चुके हैं, ठीक है। बाकी बात इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन और क्या देगा भैया? 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। ये वाला भी तुम सबको बोले थे, होमवर्क दिए थे, बनाए थे, और ये सब अच्छी तरह से हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक ठो और कर दिया जाए, 3 अंकों मतलब 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होगी। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखना। देखो भैया, पहले हमको क्या बोला? 2 अंकों की कितनी संख्या? तो पहले 2 अंक का कोई एक संख्या ले लेते हैं। सबसे पहला संख्या देखो 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, ... कहाँ तक? 99 तक। लेकिन सर ये क्या हुआ? रुक जाओ 1 मिनट, लाइट आ गया। लाइट में वोल्टेज इतना है ना कि अच्छे से दिखाई पड़ रहा है मुझे। 1 मिनट रुक जाना गाइज। चलो ठीक ही हुआ, कट गया तो ये भी सही हुआ,
ठीक नहीं। तो मुझे ये भी देखना है कि भैया क्या बोला है कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगा। मतलब 10 और 99, ये दो अंकों की कितना संख्या भैया 10 और 99 तक में कितना ऐसा संख्या जो 3 से विभाजित हो सके, मतलब 3 से विभाजित हो सके, मतलब क्या कि 3 से कट सके, क्या हो सके, कट सके। तो पहला संख्या तो भैया 12 है, इस सब का हमको कोई काम नहीं है। पहला संख्या क्या होगा 12 होगा, दूसरा संख्या 15 होगा, तीसरा 18, 21, 24, डॉट डॉट डॉट, ये 99 तक लगभग क्या होगा, कटेगा। 99 तक क्या होगा, लगभग कटेगा। इसमें ए का वैल्यू निकालना कैसे है भैया, सेम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला के द्वारा ही निकाल सकते हो। ऐसे कितना गिनोगे, नहीं गिन पाओगे ना, उतना नहीं गिन पाओगे। इसीलिए क्या करना पड़ेगा भैया, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला के द्वारा हम किसी भी चीज को सॉरी इस मतलब इस हिसाब को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से लिखें भैया 12, 15, 18, 21, 24, डॉट डॉट 99, 99 भी लास्ट डिजिट कौन है, 99। यहाँ पर ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 3 होगा और ए एन का वैल्यू भैया 99 होगा और एन का वैल्यू मुझे निकालने बोल रहे हैं। एन मतलब कितना संख्या, कितना पद हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99 तक कितना ऐसा संख्या जो 3 से भाग लग सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे सकता हूँ फिर से 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 39, 42, 45, 48, 51, 54 और कितना जगह 57, और गलती हो गया क्या, रे गलती हो गया 48, 45, 45, 51, 18, 54, 54, 3 कितना था 57, ठीक है तेरे 57, 61, 64, 61 के बाद 64, इसी तरह कहाँ तक हमको निकालना, 99 तक गिनना है हमको। तो गिनने से अच्छा है भैया क्या करो, इस फॉर्मूला के द्वारा क्या करो, निकाल सकते हो। क्या करते हो, निकाल सकते हो। इसको मैं तुमको समझाने के लिए सिर्फ क्या हूँ, फालतू चीज है ये। उसके बाद चलते हैं भैया। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है ए एन बराबर क्या फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू सर 99, ए का वैल्यू सर 12, प्लस में एन का वैल्यू कुछ नहीं पता ही नहीं मुझे, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको इस तरफ लाकर घटा दो तो घटाएगा तो कितना होगा 87, अब इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, 3 इधर गुना इधर आएगा तो भागा 87 बटे 3 बराबर एन माइनस 1, ये कटेगा तो कितना होगा 3 दूनी 6, 29 आने के एन माइनस 1, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी कि एन का वैल्यू फाइनल कितना आ गया 30। एन का फाइनल वैल्यू क्या आ गया भैया 30। लेकिन मैं अगर बोलूं कि देख भैया क्या करो तुम, अब इसी हिसाब को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर पहुंचाया जाए। क्या पर भैया, एक्स्ट्रा लेवल पर। अब क्या कहूंगा कि देखो भैया, दो अंकों की संख्या यानी कि 12 से 99 तक में जो संख्या, मतलब 30 गो ऐसा संख्या है जो 3 से विभाजित हो सकता है। मैंने बोला वो संख्या कौन कौन हो सकता है सर जी, तो मैंने भी तुरंत बोला था 12, 15 डॉट 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 कहां तक हो सकता है 99 तक में 30 संख्या है। कितना संख्या, 30 संख्या है जो कि 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा ही होगा। मैंने ये बात बोला कि भैया 12 से 99 के बीच में 30 ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित होगा, और मैंने इसी सभी को, अब इसी को एक्स्ट्रा लेवल पर पहुंचा कर क्या बोलूंगा कि जो 30 संख्या है ना वो सभी को जोड़कर बताओ मुझे कितना आएगा। मतलब सर जैसे कि 12 था, 15 था, 18 था, 21 था, डॉट 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 कहां तक तुमको लिखना है 99 तक, 3 से जो कट रहा है, और सभी को क्या करो जोड़ो, जैसे कि 12 जोड़ 15, 18, 21 ऐसी सबको क्या करो जोड़ो, मुझे जोड़कर फाइनल जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर हमको बताओ। फाइनल आंसर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। एग्जाम में भी पूछता है कि भैया यही क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली सभी संख्याओं को योग करें, मतलब जोड़े। योग मतलब याद रखना, तुम सब अब बच्चे नहीं हो, योग मतलब होता है जोड़ना। मैं इसी को क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेवल पर लिख देता हूं। क्या करूं भैया, तो मैं यहां पर ऐसे इसको मिटा देता हूं और क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या लिख दूं क्वेश्चन, कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताएं। क्या बताएं, योग बताएं। मुझे ये बताओ
कि भैया जो 3 से कितना 30 संख्या जो कट रहा है, आप 30 को क्या करो आपस में जोड़ दो, और जोड़ के जितना आंसर आता है वो हमको बताओ। तो तुम क्या करोगे, आराम से बोलोगे सर ये तो निकाल लेंगे भैया 30 संख्या कटता है, लेकिन मुझे जोड़ना है तो कैसे करना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या तरीका है, तो भैया कोई तरीका नहीं, तुम आराम से लिखो सभी संख्या को और सभी संख्या को क्या करो ऐड करो, भैया उसका कोई तरीका नहीं है। हा, क्या कैसा लगा सुनकर। मैंने क्या बोला कि जो 30 संख्या वो सभी को जोड़ो, लिखो और क्या करो जोड़ो, और जोड़कर मुझे फाइनल क्या बता आंसर बताओ। तो कितना टाइम लगेगा लगभग, मुझे अगर मैं मतलब मैं बनाना शुरू करूंगा तो शायद 10 मिनट तो पक्का ही लगेगा ना। लेकिन 10 मिनट तुम्हारे पास टाइम तो होगा नहीं एग्जाम में। एक 2 नंबर वाला हिसाब को अगर 10 मिनट लगेगा तो समझ लो, हो सकता अगर इसी तरह से 2 हिसाब तो 20 मिनट तुम्हारा टाइम ही टाइम जाएगा। तो क्या सर दूसरा ऐसा कोई तरीका नहीं जो 10 मिनट के अलावा 10 मिनट की जगह 2 मिनट ले और बना दे? तो आंसर है सर हाँ है, आंसर है हाँ है। वो है समांतर श्रेणी का दूसरा फॉर्मूला के अनुसार। दूसरा फॉर्मूला क्या है तब बबुअन, ये सब सुनो। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है जिसको तुम सबको करना पड़ेगा याद। अब देखो सारा का सारा चीज वही है, खाली इसमें एक चीज ऐड हो गया एस एन। ये एस एन क्या है सर जी, तो संख्याओं को अगर जोड़ना है ना, संख्याओं का योग। इस फॉर्मूला एस एन को, जैसे कि ए को क्या बोलते हैं तो पहला पद, एन को क्या बोलते हैं तो पदों की संख्या, और डी को क्या बोलते हैं तो सर्वांतर पद, और ए एन को क्या बोलते हैं ए एन को बोलते हैं सर अंतिम पद। क्या बोलते हैं हम सब? अंतिम पद। तो एस एन को क्या बोलते हैं तो संख्याओं का योग। क्या बोलते हैं? संख्याओं का योग। क्या बोलते हैं? संख्याओं का योग। मतलब ये बोल रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग निकालो। तो इसीलिए कौन सा फॉर्मूला? एस एन बना। कौन सा फॉर्मूला? एस एन। अब एस एन के फॉर्मूला में देखो क्या चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए, और ए का वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए? डी का वैल्यू चाहिए। ये तीनों का वैल्यू अगर तुमको पता है तो सभी को जोड़ दोगे। तुम नहीं समझे कोई बात नहीं, नहीं समझो तो हटाओ, इसको खत्म करते हैं, खत्म इसको करते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। हिसाब ये दिया रहेगा, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकाले। मतलब ये बोल रहा कि सर जी 3 अंकों मतलब 12, 15, 18 डॉट 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 कितना तक? 99 तक। यहां से भर यहां तक के सभी संख्या क्या कितने से विभाजित है भैया? 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है भैया? विभाज्य। और ये सभी को हमको जोड़ना है। क्या है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैंने फॉर्मूला तुम सबको बताया है, जिसको याद कर लो। फॉर्मूला क्या है सर जी? तो एस एन इक्वल क्या? एस एन इक्वल एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे? निकाल सकते हो इसको, 3 से विभाजित होने वाली। अब इस फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए? तो इस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले चाहिए भैया n, दूसरा a, तीसरा d। अगर ये 3 चीज तुम पता कर लोगे तो भैया एस एन निकल सकता है। एस एन क्या सर जी? तो जोड़। मतलब ई संख्या सभी को तभी जोड़ पाओगे, ये सभी संख्या को तभी जोड़ पाओगे जब इसका a का वैल्यू पता होगा, d का वैल्यू पता होगा, और n का वैल्यू पता होगा। पता कर लोगे? कर लेंगे सर जी। a का वैल्यू मतलब पहला पद कितना सर? 12। d का वैल्यू कितना अंतर है सर जी? 3। और n का वैल्यू अभी कुछ देर पहले दिखाए थे, कितना आया था मेरा? 30। मतलब n का वैल्यू यहां पर नहीं दिया है, याद रखना। n का वैल्यू हमको नहीं दिया है, ध्यान से देखो। मुझे यहां पर n का वैल्यू दिया हुआ है, आंसर है सर n का वैल्यू नहीं दिया हुआ। ये तो 30 उस टाइम में निकाले थे, इसीलिए पहले हमको n निकालना पड़ेगा। कैसे? तो भैया यहाँ पर a n तो दिया हुआ है ना, यहाँ पर एस एन के जगह सॉरी n की जगह क्या दिया हुआ है? a n। a n कितना भैया? 99। अब a n है, d है और a है, तो क्या तुम n का वैल्यू निकाल लोगे? आंसर है हाँ सर जी। कैसे? तो भैया a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n का 99 बराबर a का वैल्यू 12 प्लस n का वैल्यू मुझे क्या पता, d का वैल्यू कितना होगा? 3। अब यहाँ पर किए थे तो n का वैल्यू कितना आया था भैया? 30। तुम करके देख लेना कितना आएगा? 30। मतलब हम a n के सहारे किसका वैल्यू निकाल लिए? हम n का।
अब n का वैल्यू हो गया 30। अब करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, सभी को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के लिए फॉर्मूला बोले थे क्या? एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये फॉर्मूला s और n। तो एस एन का कितना मान है? 30, मतलब 30 पदों को जोड़ना हमको। 30 यहाँ पर n का वैल्यू 30, तो 30 रख देंगे। 30 बटे कितना जगह? 2। यहाँ पर 2 गुने a का वैल्यू 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस n का वैल्यू 30, तो 30 दे देंगे माइनस 1 गुने d का वैल्यू 3। अब S40 निकालना हमको। यहाँ पर आ जाएगा 15, ये कटेगा तो कितना होगा? 15। और ये कितना हो जाएगा सर? तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और ये घट के 29, 29 दिया। बताओ भैया, 29 दिया कितना? 87। कितना होता? 87 कर लो। 29 गुने करो 3, 3 नंबर 27, 29 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8, कितना जगह? 87। और 87 और 24 को आपस में जोड़ो। S30 बराबर क्या होगा? S30 बराबर 15 गुने 87 और 30 को 24 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7 11 का, एक हाथ में 1 8 2 10 1 11, कितना आया? 11। अब 15 गुना 11 करो, कितना? 15 गुना 11, 15 गुना 11 है ना? 5 5 5 1 1 1, आंसर 5 6 6, यानी कि फाइनल जो आंसर आया S30 बराबर आया 1665 इज द राइट आंसर। मतलब 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की जितनी संख्या जो 30 है ना, 30 को जब आपस में जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा भैया? 1665। कितना आंसर आएगा? 1665। क्लियर? कितना आंसर आएगा बबुआ? 1665। अब तुम क्या करो कि क्वेश्चन बैंक QUSTION क्वेश्चन बैंक को जाकर देखना, ये हिसाब भर भर के पूछा गया है। ये हिसाब भर भर के पूछा है। मतलब ये कि जब भी योग तुमको हम बोले निकालने के लिए, मैं थोड़े से इधर से ले लूं, हिंट मदद ले लूं थोड़ा सा, किताब में कौन कौन सा हिसाब दिया हुआ है। मैं अगर तुम सबको बोलूं जोड़ने के लिए, तो क्या तुम जोड़ वाला निकाल लोगे ना? दूं? और चलो भाई चलते हैं बुक की ओर। एनसीईआरटी बुक को निकाल लिया गया है। 1 मिनट रुक जाओ। चलो अच्छा, एनसीईआरटी बुक में एक चर्चा किया गया, जानता है क्या? कि एक लड़की जो है वो एक गुल्लक खरीदती है। क्या खरीदती है छोटुआ मेरे? गुल्लक, मतलब जिसमें पैसा जमा करते हो तुम, गुल्लक। उस गुल्लक में पहले दिन वो 100 रुपया जमा की, फिर दूसरे दिन भी 100 रुपया जमा की। रोज वो लगातार कम से कम 30 दिन तक वो 100 रुपया जमा करती रही। कितना कितना का? 100 रुपया पहला दिन, फिर दूसरा दिन 200 रुपया, सॉरी पहला दिन मतलब लगभग वो 30 दिन लगातार, 30 दिन लगातार एक गुल्लक में वो 100 रुपया को जमा करते रही। तो भैया वो 30 दिन में जो गुल्लक में पैसा जमा की, वो कितना रुपया जमा की होगी? मेरा ये क्वेश्चन है। पहला दिन 100 हुआ, जब दूसरा का दिन धरी तो कितना हुआ? 200 हुआ। तीसरा का दिन कितना हो गया होगा? 300 हो गया होगा। इसी तरह से 30 दिन तक वो जमा करी तो कितना पैसा हुआ होगा? तो भैया क्या तुम SN के अकॉर्डिंग निकाल लोगे? ये शुरू में एग्जाम्पल के लिए समझाया गया, ये हिसाब में नहीं दिया हुआ, जब उदाहरण में समझाया गया होगा। देखो ना तुम, देखो तुम सब, ये तो सिंपल है कि तुम सब बता दोगे। बोलेगा सर जी पहला दिन 100 रुपया, दूसरा का दिन 2, तो 30 दिन में तो भैया 100 गुना कर देंगे डायरेक्ट 30, तो कितना आ जाएगा? 30 पर 3 को सुनाने की 3000 रुपया होगा। इसी तरह भैया तुम सब इजी से निकाल लोगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि भैया एगो लिखो तुम सब 2 7, तुम सब लिखो 2 7 12 डॉट 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 22 में पदों का योग करो, योग निकालें। मतलब ये बोलें कि इसी तरह से लिखते जाओ, लिखते लीजिए, यहाँ तक लिखो 22 पदों तक, सभी को जोड़ो।
उसे जोड़ने से अच्छा क्या करूं, मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर a का वैल्यू 2, d का वैल्यू 5 और n का वैल्यू कितना 22। मुझे सब चीज तो पता है, बस जोड़ निकालना है हमको। यहाँ पर s कितना 22 का मान 22 बटे कितना जगह 2 इंटू 2 गुने 2 प्लस n का वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5, ये करके 11 आएगा, यानी कि s 22 बराबर 11 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 21 बचे 72 से, यानी कि 1। ठीक, अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, s 22 बराबर 11 गुने ये जोड़ेंगे तो 114। अब 114 गुना कर दो 11, 114 गुना कर देंगे हम 11, तो 114 और 114 4 5 2 1, यानी कि फाइनल जो आंसर आया s 22 बराबर कितना आया, यानी कि 1254। ये तुम्हारा आंसर। मतलब जो इसी संख्या को तुम मतलब लगातार लिखते जाओगे तो उसको जोड़ोगे तो तुमको प्राप्त होगा 1254। आंसर हो गया तुम्हारा 1254। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? ये एनसीईआरटी का 5.3 में देखना फर्स्ट हिसाब था 5.3 के। बस यहाँ पर हम 21 के जगह क्या दे दिए 10, वहां पर आंसर है 10 पदों का योग, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे करके 10 पदों का योग निकाले। हम 10 की जगह क्या दे दिए 21 22, इसी तरह से तुमको चेंज कर देता जाएगा। इससे कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा तुमसे, बस यही, इतना ज्यादा कुछ तुम्हारे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। और बहुत सारे तुम्हारे एक्सरसाइज में 5.3 में जो है उसका कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब हाथ गोड़ लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन तुमको उतने मत लेना है। बस इसी तरह से तुमको इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन और तरह से क्या पूछ सकता है, बोलेगा भैया 2 4 6 8 डॉट कितना, मतलब मान लो 84 तक प्लस 84 तक, मतलब इसी तरह की संख्या इसी से लेकर का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करें, मतलब 2 4 6 इसी तरह 84 तक लिखो और क्या करो, इस सबको जोड़ो। तो तुमको यहाँ पर देखो, जोड़ने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, 1 2 3। यहाँ पर मुझे क्या पता है, a का वैल्यू 2, d का वैल्यू इसी तरह से प्लस देने से कोई फायदा नहीं, प्लस 2 यानी तुमको मानना है कॉमन, ठीक है, दिया है प्लस, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब वही ऐसी हमको वही तरीका से निकालना, ठीक है ना, कोई मतलब उसे नहीं। तो a तो 2 ही रहेगा, d तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, और n का वैल्यू हमको चाहिए। एस एन निकालने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एन का वैल्यू, जो कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कितना संख्या नहीं है भैया, यहाँ पर डायरेक्ट अंतिम पद दिया हुआ, यानी कि ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। क्या ए एन का वैल्यू कितना 84, तो ए एन के वैल्यू के सहारे हम एन का मान निकाल लेंगे, तो उसके बाद फिर एन एस एन का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ए एन के सहारे किसको मान निकालते हैं, एन का। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, मतलब तुमको एन पहले निकालना पड़ेगा किसके तहत, तो एन कितना है 84 बराबर ए का मान 2 प्लस में एन का मान मुझे क्या पता, डी का मान ये 2, 84 इधर जाएगा तो कितना जाएगा 82 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, इधर आके कटेगा तो एन माइनस 1 बराबर कितना जाएगा 41, तो एन बराबर कितना जाएगा 42, तुम्हारा आंसर। अब यहाँ पर आ गया कितना, एन का वैल्यू 42 यानी कि 42 आ गया। और तुमको अब निकालना किसका मान, एस एन का। किसका मान निकालना, एस एन का। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बड़ी ब्रैकेट बन एस एन का 42 हुआ, तो 42 पदों को जोड़ना है, मतलब यहाँ से तक लिखो कितना 42 पदों का सबको जोड़ना है। 42 बटे कितना जाएगा 2 इंटू 2 गुने ए का वैल्यू 2 प्लस में एन का वैल्यू 42 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। क्लियर? फिर एस 42 बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे 21 2 दूनी 4 प्लस में ये घटेगा 21 दूनी क्या जाएगा, घटेगा 41 होगा, 41 दूना क्या आ जाएगा, अरे यहाँ पर 42 में से एक जाएगा कितना 41 गुना दूध कितना जाएगा 82, मतलब 82 जगह 82 कितना होगा 86, यानी कि S42 बराबर 21 गुने 86। अब 86 गुने 21 करो, 86 गुने 21 करो, 6 8 12 17 6
01 8 1806 आंसर आएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर 1806। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? आंसर है सर जी हाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो इसी तरह से सभी को जोड़ना है, बाकी बात इसमें और कोई जान नहीं बचा हुआ, ठीक ना। और कुछ कुछ जो है पूछा जाता है क्वेश्चन में, अब उसका हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कुछ एक इस तरह से अजीब तरह से मतलब हिसाब पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बोलेगा भैया कि A7 माइनस A21 बराबर है 84। कितना? 84। तो डी का मान क्या होगा? डी का मान, डी बोले तो सर्वांतर पद क्या होगा? डी बोले तो सर्वांतर पद क्या होगा? क्या होगा ये तुमसे पूछेगा। मतलब यहाँ पर A7 दिया हुआ, A7 और यहाँ पर A21 दोनों का अंतर मतलब बोला कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ तुमको ऐसे, अगर तुमको हम हिंदी में लिख देंगे तुम आराम से समझोगे। यहाँ पर बोला क्या? 7वां पद और 21वां पद, 21वें 7वें और 21वें पद का अंतर 84 है। तो सर्वांतर पद क्या होगा? सर्वांतर पद क्या होगा? मतलब हिंदी में ऐसे और इसमें शॉर्ट में ऐसे लिखा है, ठीक ना। अच्छा, ये 7वां और 21वां पद का अंतर बोल रहा है। अंतर मतलब होता है हमेशा घटाव। बच्चा तुम सब नहीं रहा, अंतर जहां पर भी देखना वहां पर क्या देना? घटाव। जैसे कि बोले कि x और y का अंतर है 8, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना बोल रहा है? 8। क्या बोले अभी हम? x और y का अंतर है 8। क्या? x और y का अंतर मतलब घटाव बराबर कितना बोल रहा है? 8। तो ऐसे लिख देना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? x y की जगह बोल रहा है 7वें पद। तो क्या मैं 7वां को लिख सकता हूँ A+6D? क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताया था कि लिख सकते हो ऐसे, कल या परसों की क्लास में। और 21वें पद को लिख सकता हूँ A+20D, और यहाँ पर देना पड़ेगा हमको माइनस। लेकिन याद रखना जब यहाँ दोगे माइनस तो तुमको यहाँ भी चिन्ह चेंज करके देना पड़ेगा माइनस। क्यों देना पड़ेगा? तो क्योंकि भाई बच्चा में 9th क्लास में तुम सब ये तो पढ़ा ही होगा कि माइनस अंदर में क्या था? गुना। तो मतलब यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा इसके जगह? A7 है तो मतलब A+6D माइनस A+ कितना? 20D बराबर कितना बोल रहा है? 84। कितना बोल रहा है? 84। अब माइनस अंदर में गुणागत यानी कि A+6D माइनस A-20D बराबर कितना जगह भैया? 84। ये प्लस माइनस कटा, ये दोनों घट के आ जाएगा कितना? -14D। माइनस कितना डी आ जाएगा रे? -14D बराबर क्या जाएगा? 84। अब डी सॉरी माइनस इधर गुना उधर जाएगा तो भागा, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 84 बटे -14। 14 6 में कटेगा यानी कि -6 ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये -6 आंसर राइट होगा, खत्म वाली बात। इसका कोई है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं, मतलब ही नहीं है। छोटा मोटा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि तुम सब आसानी से बना सकते हो। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कि तुम सब आराम से बना सकते हो। आराम से जो बोलते हैं जिसको सिंपल तरीके से तुम सब बना सकते हो, और इसमें कोई जान है ही नहीं। ठीक, अब इसी तरह से और दे देगा भैया A8 माइनस A17 बराबर मान लो दे देगा 45। तो उसी तरह तुमको लिख देना A+ कितना? 7D और माइनस A प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस देना होगा 16D। क्यों देना है तो तुम सबको यहाँ पर अभी हम बता चुके हैं। उसके बाद बराबर लिख देना 45। आंसर को क्या करना? सोल्व करना। क्या करना? सोल्व करना। पॉइंट में आएगा आंसर लेकिन आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा लेकिन आएगा। ये कट जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा? -11D बराबर 45। इसको D का वैल्यू 45 बटे क्या जाएगा? -11। काटो अपना, जितना आंसर आएगा वो क्या करना तुम सबको लिख देना है। क्लियर? अरे क्लियर खत्म हुआ कि नहीं? ये लास्ट ही लेक्चर होगा शायद, खत्म होने वाला। अब ये लास्ट टॉपिक था जिसको हम पढ़ लिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया है, थोड़ा सा अलग अलग करके पूछा गया। और बाकी बात दूसरा क्वेश्चन और तुमसे कैसे पूछेगा, तो मेरे पास तो यहाँ पर बुक है ही नहीं। अब ये एनसीईआरटी बुक जो हिसाब अब दे रहे हैं एनसीईआरटी बुक में तुमको नहीं मिलने वाला। अब तुमको एनसीईआरटी बुक में मिलने वाला नहीं है भैया। अब एनसीईआरटी बुक में तुमको हिसाब जो दे रहे हैं वो नहीं मिल, जैसे कभी जो दिए थे वो नहीं मिलेगा, वो तुमसे नहीं मिलने वाला। थोड़े से दिमाग खर्च करोगे तो भैया आराम से बन जाएगा।
जिसमें कोई जान नहीं है वो हिसाब दिया गया है। अब ज्यादा नहीं, बस ये लास्ट है, अब नहीं है। एक हिसाब है तो शायद यहाँ पर मिल नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ खोजने का, रुक जाओ 1 मिनट। तब तक तुमको मैं कुछ हिसाबें लिखा दूं क्या? नहीं, रहने दो, मैं खोज ही लेता हूँ। 1 मिनट रुको, क्योंकि वो मेरे पास बुक से जो बच्चा था ना ऑफलाइन वाला, वो लेकर भाग गया। यहाँ पर बुक छोड़ा ही नहीं, वो क्वेश्चन बैंक वाला में था, जैसे कि तुम सबको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। क्या कहाँ चला गया भाई? मिल जा तो। किताब लेकर नहीं भागता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छा, ये वाला दे, ऐसा हिसाब बना सकते हो तुम क्या? बोला कि 2 7, देखो तो बनाओ तो 2 7 12 17 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है, डॉट 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 के लिए a 30 माइनस a 20। a 20 का मान क्या होगा? a 30 और a 20 का मान क्या होगा? मतलब ये बोला कि 30वां पद को 20वां पद से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? क्या बोला छोटुआ लोग कि 30वां पद को यदि 20वां पद से घटाएंगे तो क्या होगा? मतलब इसी तरह से लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। सपोज करो कि 30वां पद पर मान लो 145 आ गया, और 20वां पद पर मान लो पहले से क्या है भैया 135, मान लो 115 है, कितना 115। भैया 30वां पद को 20वां पद से घटाना यानी कि 145 माइनस 115, तो आंसर जो है वही रहेगा। लेकिन हमको ये निकालना पड़ेगा भैया 30वां स्थान पर क्या होगा और 20वां स्थान पे क्या होगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा। क्या तुम बना सकते हो? क्या तुम बना सकते हो कि भैया ए एन समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो भैया तुमको ये निकालना पड़ेगा मान। कितना लोग निकाल लोगे? कितने लोग निकालोगे? किसके तहत? देखो भैया, सबसे पहले नाम हम ए 30 का मान निकालते हैं। ए 30 का कितना? ए 30 का। अब ए 30 को निकालने के लिए मतलब 30वां पद पहले मान निकालने थे, मतलब ये 30 ये जो देखो, अच्छा ए एन लिखते हो ना, एन की जगह क्या है भैया 30, एन की जगह क्या है 30, तो बोल रहा भैया 30, यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू तुमको 2 हो गया, डी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, तो एन का वैल्यू कितना बोल रहा 30। मतलब 30वां पद निकालो और उसके बाद फिर 20वां निकालेंगे। तो 30वां पद निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन रहेगा, एन की जगह 30 देंगे, 30वां ही बोल रहा है। ए का मान 2 प्लस में 30 माइनस 1 इंटू 5, सॉरी ये 2 प्लस 29 गुणे 5 करना होगा। 29 गुणे कितना करना पड़ेगा? 5 29 से 35 यानी कि 137। घटाएंगे जोड़ेंगे कितना आएगा? 137, यानी कि ए 30 का वैल्यू कितना आएगा छोटुआ? ए 30वां पद कितना आएगा? 137 करके देखो। 20 पंजे 100 और 9 पचे 45, सॉरी 45 आया, 45 आया। देख रहा विनोद, अंदाजे ही मारे लेकिन अभी 145 आया। 45 को 5 से गुना करना, 9 पचे 45, ठीक है। कितना जगह? 147। कितना जगह? 147, यानी कि ए 30 का वैल्यू आया 147। अब एक ए 20 का निकालना है। ए 20 का मैं निकाल लूँ ऐसे, 19 पचे 85, 85 87 आएगा। कितना आएगा? 87। मैं निकाल लेते हैं, लिया हूँ, जैसे कि ए 20 का वैल्यू निकालना है। ए 20 का वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस एन यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। डी का वैल्यू कितना जगह? 5। तो ए 20 बराबर कितना जगह? 2 प्लस में 19 पचे 85, तो घटाएंगे कितना जगह? ए 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 87। अब भैया 130 माइनस ए 20 कितना हो गया? 47 आया था। कितना आया था? 47 में से घटाएंगे 87। अब 0 ये घटाएंगे कितना जगह? 8 6 14 यानी कि 60 आंसर। यानी कि जब ये दोनों को घटाएंगे तो बराबर कितना आंसर आएगा? 60। ऐसे भी पूछ सकता है या ऐसे भी देकर पूछ सकता है, कई तरीका से पूछ सकता है, लेकिन तुम सबको हड़बड़ाना नहीं है, चाहे घबराना नहीं है, तुम सबको आराम से सोल्व करना है क्वेश्चन को। हाँ, एक क्वेश्चन और है जो मतलब नया नया पूछा जाता है, जिसमें ऐसे दिया जाएगा भैया। क्या पूछा जाएगा? तो बोलेगा कि 2x माइनस 1 ब्रैकेट 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। क्या बोलेगा? 3x प्लस 2, सॉरी 3x प्लस 2 है। और उसके बाद 6x तथा 6x माइनस 1 के सर्वांतर पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है भैया? सर्वांतर पद
ज्ञात करो। मतलब ये बोल रहा है कि भैया ये समानता से नहीं है, ये A1 का वैल्यू है, ये A2 का है, ये A3 है, तो सर्वांतर यानी कि D, तो D का बोले थे भैया पिछला को अगला से घटा देना यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि इससे इसमें घटा देना तो भैया हमको क्या वैल्यू आ जाएगा D का। लेकिन यहाँ पर भैया एगो गड़बड़ वाली बात है। क्या गड़बड़ वाली बात है कि भैया हम घटाएंगे कैसे, यहाँ पर चार पद है, कौन वाला हाल है भैया, चार पद। यहाँ पर देख रहे हो ना 2x आ गया x वाला, अगर यहाँ पर ये देता 2 3 4 5 6 तो आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन इसी की जगह x दे देंगे तो भैया x, तो देखो यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो, तो 3x माइनस 2x निकालोगे तो भैया x आएगा, तो ये कोई थोड़ी d का वैल्यू हो गया, x कोई d का वैल्यू थोड़ी हो गया। d का वैल्यू हमेशा नंबर में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, नंबर में। भैया एक चीज तुमको याद रखना पड़ेगा कि भैया डी का वैल्यू हमेशा किस में आना चाहिए, नंबर में। तो यहाँ पर तो x आ गया, जैसे एक बोलेगा सर अब ये वाला नहीं, अच्छा यही देते हैं, लो भैया 3 6 9 सबके अंदर x लगा देते x। अब बोले डी का वैल्यू, तो यहाँ पर इसको घटाएगा तो 6 में से 3 गया यानी कि 3x, लेकिन हमको वैल्यू चर में नहीं चाहिए, नंबर में, ओनली वन नंबर में चाहिए। अब नंबर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो देखो यहाँ पर डी का वैल्यू A2 माइनस A1 करेंगे, लेकिन चार पद तभी खत्म होगा, करना क्या पड़ेगा, d बराबर क्या करना पड़ेगा तुमको निकालना है, तो पहले इसको इससे घटाना पड़ेगा A2 माइनस A1, और दूसरा में क्या करना, इसको घटा देना यानी कि A3 माइनस A1। अब इसमें किसका चिन्ह दे देना, बराबर का। ये फॉर्मूला पर करोगे तुमको भैया आराम से d का वैल्यू आ जाएगा। क्यों अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ये चार वाला वैल्यू खत्म करना। कैसे खत्म होगा देखो, देख लेते हैं। अब पहले A2 माइनस A1 करो, A2 कितना भैया 3x प्लस 2 इंटू, इसमें माइनस का चिन्ह, A1 का वैल्यू 2x माइनस 1 बराबर, फिर A3 6x माइनस 1 इंटू माइनस का चिन्ह, सॉरी A2 होना चाहिए, A3 माइनस A2, सॉरी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अब इसको लिखते हैं 3x प्लस 2, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस 2, यहाँ माइनस 2x प्लस क्या जाएगा 1, क्यों माइनस के अंदर में गुना होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस क्यों हो गया, तो ये अंदर जाकर गुना हो गया। उसी तरह 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस कितना जाएगा 2, ठीक। अब ये x को x से घटाओ क्या जाएगा x को x से घटाओ ये जाएगा x, ये प्लस हो जाएगा 3 बराबर, इसको भी करोगे घटेगा कितना जाएगा 3x और माइनस क्या जाएगा 3। अब x वाला को एक साथ रखो और अचर पद को एक साथ, उस तरफ से इस तरफ ले लाओ, तो भैया x माइनस 3x और इसको उस तरफ भेज दो, तो माइनस 3 था, इन्हें माइनस उधर जाएगा तो भी माइनस, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस 2x बराबर क्या जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना जाएगा 6/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब ये जो x का जो वैल्यू आया ना, ये x का जो वैल्यू आया तुम चाहो तो निकाल सकते हैं, सब धर के दी। x का वैल्यू ही क्या कहलाता, d का मान। x का वैल्यू क्या कहलाता, d का मान। x का वैल्यू ही क्या कहलाता भैया, d का मान, ठीक ना। 3 6 5 3 3 9 9 तो कितना था 11, ठीक है ना। तो ये d का मान यही हो गया x का, मतलब ये x का मान आया 3, तो भैया ऑप्शन में तुम देखना भैया ऑप्शन ए में रहेगा, जैसे ये हिसाब दिया रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा 2, बी में रहेगा 3, सी में देगा 4, डी में देगा 8। कौन मानना तुमको, सी मान, ये डी बी वाला मानना, क्या मानना है बी वाला। यही x का वैल्यू क्या कहलाता, d का मान कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह के हिसाब पूछा जाएगा तुमको, 2 नंबर में भी पूछा गया एक बार और ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार ये पूछा गया, ठीक ना। तो उम्मीद ना पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं भैया तुम्हारा ये चैप्टर लगभग हो चुका है खत्म। लगभग क्या हो चुका भैया, खत्म। अब ये चैप्टर में कुछ जान नहीं बचा हुआ, अब थोड़े थोड़े से अगर जान है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है भैया, समझ में आया कि नहीं। जैसे कि अब ऐसे ही पूछ लेगा, ये डी का सर्वांतर पूछा था क्या रे, रुक जा एक मिनट, ओहो सॉरी गाइज, ये गलती हो गया थोड़ा सा, ये सर्वांतर नहीं x के लिए ऐसे तथा इतना कि x का मान क्या होगा, x का मान पूछा है, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये पूछता है, x का मान। तो ऐसे तुमको x का मान, अगर सर्वांतर पूछेगा, सॉरी ये सर्वांतर नहीं हो सकता, x का मान सर्वांतर नहीं होगा। ये मेरे से गलती हो गया थोड़ा सा, मैं कर भी रहा था, सोच भी रहा था मन में कि भैया ये गलती हो रहा है लगभग। x का मान पूछा था, सॉरी x का मान, तो इसीलिए x का मान ऐसे निकालना, कैसे निकालना, x का मान ऐसे निकालना। लेकिन अगर सर्वांतर पूछता तो x के मान यहाँ पर रख कर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर x का 3 है तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना जाएगा 5, ये पहला पद हो गया।
पहला पद कितना आ जाएगा 5, और ये वाला फिर इसमें रख दो, 3 तिहाई 9, 9 2 11, यानी कि दूसरा पद 11, तीसरा पद क्या हो जाएगा 6 18, 18 में से 11 कितना बचेगा 17, यानी कि कितना हो रहा है 17। भैया डी का मान अगर इसको निकालना तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा डी का वैल्यू अगर बोलेगा तो कितना होगा 6, इससे ऐसे भी घटाओगे कितना होगा 6, तो डी का वैल्यू होगा 6, लेकिन एक्स का वैल्यू कितना होगा 3। रियली सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था। लेकिन अब अगर कभी कभी ऐसे पूछ लेगा 2x + 3, और शायद इसमें से पूछेगा का, इसमें शायद पूछ लेता क्या, रुक जाओ 1 मिनट में देख लेता हूँ, नहीं तो उस बार भी की तरफ ही गलती कर दूंगा मैं। हाँ, इसमें से पूछ लेगा तुमको क्या, यहाँ पर ऐसे पूछा हुआ कि 5x - 7 का पहला पद क्या होगा, का पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा। तो ऐसे पूछ लेगा, तुमको करना कुछ नहीं, ये दोनों संख्या को भैया जोड़ देना, ये दोनों संख्या को क्या कर देना, जोड़ देना। 5 + -7 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 - 7 बराबर कितना -2, यानी कि ऑप्शन ए में देखो -2 होगा, चाहे डी में जहां भी होगा वहां पर 2 तुमको मार देना है। अगर पहला पद पूछेगा तो ऐसे ही करना, लेकिन अगर पूछेगा सर्वांतर पद, इसी का पूछेगा सर्वांतर पद, क्या पूछेगा सर्वांतर पद भी पूछ सकता है। तो सर्वांतर पद एक्स के बगल वाला कहलाता है सर्वांतर पद। ध्यान से रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मैं तुमको बोला हूं 5x + 2 का पहला पद क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ दो, 5 2 कितना आ जाएगा 7, भैया यही तुमको देखो कहां पर है 7, वो मार देना। लेकिन अगर पूछूंगा कि सर्वांतर यानी कि डी का मान, तो भैया क्या करना होगा, ये डी का मान बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि एक्स के जो बगल में होता है ना वही क्या कहलाएगा डी का मान। जब भी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना ही कर लेना, ठीक ना। जैसे कि मैंने बोला कि 2x - 3, इसमें डी पहले डी का मान बोलो, तो डी का मान एक्स के बगल वाला होता है यानी कि 2, अगर ए का पूछा तो यानी कि 2 - 3 यानी कि -1 आंसर हो जाएगा, कितना -1 निकाल लोगे ना। अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूं, सब्जेक्टिव भी, तो सब्जेक्टिव तो कल ही आज के अंतिम क्लास में ही कंप्लीट हो चुका है, और बाकी बात तुम सबको अब कुछ ज्यादा नहीं पूछा गया। अब इसी के बेसिस पर तुम सबको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर लेना भैया। ये मेरी तरह से पूरा एफर्ट था और पूरी तरह से ये चैप्टर हो चुका है खत्म। तो आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, और मैं तुम सबको उम्मीद करता हूं कि तुम सबको क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और 3 लेक्चर इससे पहले अपलोड देखो, अब ये जो लेक्चर आया होगा डायरेक्ट देख रहा होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा भैया, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया, उसको पहले जाकर देखो, समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा। अब पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की क्लास में। अब तुम सबका कर्तव्य है कि ऑब्जेक्टिव का बुक लेकर ऑब्जेक्टिव बनाना, अब सब्जेक्टिव का बुक लेकर सब्जेक्टिव बनाना। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट में डाल दो भैया, हम उसको देखेंगे और अगली प्रयास करेंगे कि उसको सोल्व करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही।